स्वागत है दोस्तों। गीता ज्ञान के दूसरे अध्याय में पहले अध्याय में अर्जुन शोक और मोह से ग्रस्त थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने धनुष बाण रखकर बैठ गए। वह धर्म और अधर्म के बीच उलझ गए थे और अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे। श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, अब उन्हें आत्मज्ञान और कर्म योग का उपदेश देने के लिए तत्पर हुए। अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा कि वह इस युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इससे कुल का नाश होगा और समाज में अनैतिकता फैल जाएगी। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। वीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ये कायरता छोड़ और अपने धर्म का पालन कर। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा सदा रहने वाली है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न हवा से सूखती है और न किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इसलिए जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तू व्यर्थ चिंता मत कर। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। जो वीर युद्ध में मारे जाते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और जो विजय प्राप्त करते हैं वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसलिए तुझे शंका नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्मपूर्वक युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कर। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और उसमें आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। उन्होंने यह भी समझाया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्म का मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय 3 में हम जानेंगे कि कर्म से ही मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए अगले अध्याय के लिए। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।